अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कब किया गया? तो यह किया गया दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई थी मेरठ में। 1857 का विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? वो थी महारानी विक्टोरिया। निम्न में से किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। विद्रोह के समय मंगल पांडे सिपाही थे, जो थे 34वें NI रेजिमेंट के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाहे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह दिया था बख्त खां को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो वह किया था दिल्ली को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। 1857 के विद्रोह के समय महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? तो यह थी 22 साल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा था? तो यह हीरोज। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो यह कर रहा था अमर सिंह। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मेरठ, फिर नसीराबाद विद्रोह, फिर उसके बाद में लखनऊ विद्रोह, फिर झांसी विद्रोह। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह था तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया और तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? बिहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा से।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। इनमें से कौन असम के 1857 के क्रांति के नेता थे? तो वह थे दीवान बनीराम दत्त। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह में किसमें से कौन संबंधित नहीं था? तो ऊधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो लिया था खेतिहर मजदूरों, साहूकारों और जमींदारों ने। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यह था मुंगेर। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरनगर में यह विद्रोह फैला हुआ था। 1857 के समय बैरकपुर और में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैरसे। सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था पामस्टार। 1857 का विद्रोह का मुख्य किस कारण असफल रहा? तो यह रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही? वी.डी. सावरकर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं? ये हैं अशोक मेहता।